नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम बात करेंगे मैक्रो प्राणायाम के बारे में, यानी कि स्थूल प्राणायाम, जो कि एडवांस प्रैक्टिस है प्राणायाम की, जिसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो मॉडिफिकेशन हमने सीखा था उसको एक अलग लेवल तक लेकर जाएंगे, एडवांस प्रैक्टिस इसमें करेंगे। इसमें जो एडवांस प्रैक्टिस बताई गई हैं उसके कई सारे फायदे हैं, किंतु नुकसान भी उतने ही हैं अगर उसको सही ढंग से ना किया जाए। अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है या चेस्ट में पेन रहता है, एब्डोमेन में पेन रहता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या ब्रेन में माइग्रेन है या स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑर्गन्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। आपकी इंटरनल क्लेंजिंग के लिए काफी बेनिफिट करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करने में, आपकी स्लीप को रेगुलेट करने में, हार्ट रेट को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति में कपाल का मतलब है फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेड रीजन, यानी कि फोरहेड रीजन। भाति का मतलब है टू शाइन या चमकना। कपालभाति में समझाते हुए बताया है हमारे फोरहेड को शाइन करने के लिए या उसमें चमक लाने के लिए, इंटरनल क्लीनिंग करने के लिए जो प्रैक्टिस बताई गई है उसका नाम होता है कपालभाति। कपालभाति में जब आप प्रेशर से एक्सेल करते हैं तो एब्डोमेन लेवल से एयर पास होते हुए आपके लंग्स के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू फ्रंटल रीजन को क्लीन करते हुए बाहर निकलती है। इस वजह से आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपके डार्क सर्कल्स ठीक होते हैं, आपको अस्थमा में काफी बेनिफिट करता है। फ्रंटल रीजन यानी कि फोरहेड की इंटरनल क्लेंजिंग होती है और इसके कई सारे और फायदे भी हैं। कपालभाति को करने के लिए आप एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, जिसमें आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो और आपके दोनों हाथ आपके घुटनों को पकड़े हो, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जैसे कि हमने सीखा था, कपालभाति में पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन होता है, यानी कि हमें इनहेल करते हुए ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्सहेल पे ध्यान देना है, जिसमें कि हमारा एब्डोमेन अंदर जाएगा, प्रेशर से हवा निकलती हुई पूरी फ्रंटल रीजन ऑफ द ब्रेन से होती हुई नेसल पैसेज से, नॉस्ट्रिल से बाहर आएगी और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है। कृपया इसको जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक्टिव एक्सहेलेशन करते हुए आप नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ते हैं और एब्डोमेन अंदर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आप कपालभाति को पूरा कर सकते हैं, जिसमें कि एब्डोमेन लेवल से आपका एयर प्रेशर पूरी फ्रंटल रीजन को क्लीन करता हुआ नेसल पैसेज से बाहर निकलता है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। इनहेलेशन यानी कि सांस अंदर लेने की प्रक्रिया अपने आप होती है इसमें। इसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें कि एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन रहेगा, जहां पर आपको इनहेल और एक्सहेल करते हुए ध्यान देना है, फोकस करना है और उसे कंट्रोल करना है। इसको करने के कई तरीके हैं, किंतु सही तरीका जो बताया गया है उसमें आप स्टार्टिंग में स्लो यानी कि धीरे धीरे स्ट्रोक्स करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए आप फास्ट जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे स्लो करते हुए स्ट्रोक्स को आप इसको खत्म कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको देख के अच्छे से कर सकते हैं। इसको करने के लिए हाथ जब आप ऊपर लें तो आपको इनहेल करना है, नीचे लाते हुए एक्सहेल, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी प्रकार से आप स्पीड बढ़ाते हुए आगे जा सकते हैं।
और धीरे धीरे स्पीड को स्लो करके रोक सकते हैं। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम, जिसका मतलब निकला है बजिंग बी साउंड से, यानी कि मधुमक्खियों की आवाज से जो साउंड और जो वाइब्रेशन पैदा होती है, हमें उसी प्रकार से वही साउंड और वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करने का ट्राई करना है, जिसमें आप दोनों अंगूठे से अपने दोनों कान बंद करेंगे और नाक से ओम बोलने का ट्राई करेंगे। इसको करके आपको इंटरनली अंदर ही एक बजिंग बी जैसी साउंड और वाइब्रेशन पैदा करने की फीलिंग मिलेगी, जिस प्रकार से वो आपको फायदा पहुंचाती है। अपने दोनों अंगूठों को लेकर मुट्ठी बंद करके दोनों कान बंद कीजिएगा। कान के आउटर लोब को सिर्फ अंगूठे से टच करके हल्का सा बंद कीजिएगा, जिस वजह से आप वाइब्रेशन को फील कर पाए और सुन पाए। इसके बाद डीप इनहेल करते हुए एक्सहेलेशन के टाइम पे आपको ओम बोलने का ट्राई करना है, किंतु मुंह बंद करते हुए। तो इस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम को पूरा कर सकते हैं। इसके स्टार्टिंग में आप 3 स्ट्रोक से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इससे जो साउंड और जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपके फ्रंटल फेशियल मसल्स पे फायदा मिलता है और आपकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से मैक्रो प्राणायाम को सही और अच्छे ढंग से किया जाता है। इसमें हमने कपालभाति, भस्त्रिका एवं भ्रामरी तीनों के बारे में समझा, सीखा और देखा कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। मैं आशा करता हूं इन मैक्रो प्राणायाम की तीनों प्रैक्टिसेस को आप सही ढंग से, सही जगह पे और सही मात्रा में करेंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, किंतु एक बार में ज्यादा करने से भी नुकसान होता है। प्राणायाम की ये चौथी वीडियो है। आप चारों वीडियोस को देखकर प्राणायाम के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सही ढंग से कर सकते हैं। मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत से आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।